मित्रों, अब हम ईरान के लिए कयामत की रात का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज का दिन ईरान के लिए ब्लैक वेडनेसडे भी साबित हो सकता है। हम आपको लगातार डीएनए में बता रहे हैं कि किस तरह मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। नए नए हथियार तैनात किए जा रहे हैं और ऐसे माहौल में आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे। मित्रों, ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू का यह 7वां अमेरिकी दौरा है, यानी लगभग हर 2 महीने में एक बार नेतन्याहू अमेरिका पहुंच जाते हैं। लेकिन नेतन्याहू के इस दौरे पर आज सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक गुप्त मीटिंग होगी, जिसमें ईरान पर हमले का आखिरी प्लान तैयार किया जाएगा। आज आपको भी जानना चाहिए इस मीटिंग में नेतन्याहू ट्रंप को कौन कौन सी बड़ी जानकारियां देने वाले हैं। जिस वक्त अमेरिका में ईरान की किस्मत का फैसला हो रहा है, उस वक्त तेहरान में क्या चल रहा है। जिस देश ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने का बीड़ा उठाया था, उसकी राजधानी मस्कट में क्या हो रहा है। आज आपको यह भी जानना चाहिए इस मीटिंग के दौरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल के दामों में हो रहा बदलाव दुनिया को किस बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए नेतन्याहू के वॉशिंगटन दौरे पर क्या क्या हुआ। मित्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब इजराइल से अमेरिका के लिए निकले तो उन्होंने साफ साफ कहा था इस दौरे में सबसे प्रमुख ईरान का मुद्दा होगा। और वॉशिंगटन में उतरने के बाद नेतन्याहू ने सबसे पहले ट्रंप के उन दूतों से मुलाकात की जो ओमान में ईरान से समझौते की बातचीत में अमेरिकी वार्ताकार थे। स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से नेतन्याहू की मुलाकात ट्रंप से मुलाकात से पहले हुई। इस मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने विटकॉफ से पूछा इजराइल की शर्तों पर ईरान का रुख क्या था। क्या ईरान अपनी मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर तक घटाने को तैयार होगा। विटकॉफ का जवाब वही था जो ईरान के नेता वार्ता के बाद लगातार कहते रहे, यानी ईरान मिसाइल की प्रतिरोधक क्षमता नहीं छोड़ेगा। इसके बाद विटकॉफ ने नेतन्याहू को ओमान में हुई इनडायरेक्ट वार्ता की पूरी जानकारी दी। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू पूरी तरीके से क्लियर हो गए उनको ट्रंप से क्या बात करनी है। मित्रों, वॉशिंगटन यात्रा से पहले नेतन्याहू ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक काम सौंपा था। मोसाद को जंग की शुरुआत से पहले ईरान की मिलिट्री ताकत की पूरी मैपिंग करनी थी। ईरान के बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर का पता लगाना था। आज नेतन्याहू इस पूरी जानकारी की फाइल लेकर ट्रंप के साथ बैठेंगे और ट्रंप को ईरान पर फौरन हमले के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको कल डीएनए में बताया था, इजराइल पहले ही कह चुका है अगर ईरान ने मिसाइल की रेड लाइन पार की तो वो अमेरिका के सहयोग के बगैर भी ईरान पर हमला कर देगा। आज ईरान ने ये रेड लाइन पार कर दी है। एक तरफ नेतन्याहू वॉशिंगटन की तरफ प्लेन से उड़ान भर रहे थे, दूसरी तरफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की रॉकेट फोर्स ने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया। इजराइल के सूत्रों के मुताबिक अब ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला करने की ताकत हासिल कर ली है और ये ताकत ईरान और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक है। इसलिए कहा जा रहा है आज ईरान के लिए डील की आखिरी रात है। मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक चल रही कुछ घटनाओं से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। मित्रों, नेतन्याहू से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने एक इजरायली चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा ईरान को परमाणु बम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की मंजूरी नहीं मिलेगी। दूसरी घटना अमेरिका के तेल बाजार में हुई। अमेरिका में क्रूड ऑयल का दाम लगभग 3% बढ़कर $65 प्रति बैरल हो गया। तेल बाजार में तनाव या सप्लाई रिस्क की आशंका बढ़ते ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं। नई बढ़ोतरी को मिडिल ईस्ट में संभावित सैन्य टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज अमेरिका ने कतर में अपने सबसे बड़े एयरबेस अल उदीद की सुरक्षा में तैनात पैट्रियोटिक मिसाइल्स को जमीन वाले सिस्टम से हटाकर मोबाइल लॉन्चर में शिफ्ट कर दिया। युद्ध की स्थिति में इससे हमला करने या फिर रोकना आसान हो जाता है। इन सारी घटनाओं के बीच ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजिनी ने ओमान के सुल्तान से मस्कट में मुलाकात की। इस दौरान सुल्तान के हाथ में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी दिखाई दिया, जिसे अमेरिका के साथ समझौते की आखिरी कोशिश कहा जा रहा है। मित्रों, ईरान को ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग खत्म होने से पहले तक आखिरी डील देने का टाइम दिया गया है। ईरान अपनी आखिरी डील ओमान के जरिए अमेरिका को बताएगा। अगर ईरान आज संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने और मिसाइल कार्यक्रम सीमित करने की डील देता है तो नेतन्याहू के वॉशिंगटन दौरे पर इसकी घोषणा हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है अगर ईरान डील नहीं देता है तो नेतन्याहू जैसे ही अमेरिका से वापस इजराइल पहुंचेंगे ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे।
ईरान परमाणु हथियार की जिद छोड़ने को तैयार है, लेकिन मिसाइल क्षमता से समझौते के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। यानी ईरान के लिए आज का दिन ब्लैक वेडनेसडे साबित हो सकता है। मित्रों, आज ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना का जश्न मनाया जा रहा है। ईरान में आतिशबाजियां हो रही हैं, लेकिन दुनिया को आशंका है आज अमेरिका और इजराइल आतिशबाजी की जगह धमाके भी शुरू कर सकते हैं। ईरान एक तरफ अमेरिका से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर पूरे ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुए, अमेरिकी ध्वज जलाए गए। ये ईरान का दोहरा चरित्र है।